राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक के वीडियो आपने आज से पहले कई बार देखे होंगे। जो हमला कीव पर रूस ने उसकी तस्वीरें भी आपने देश विदेश के न्यूज चैनल्स पर देखी होंगी। लेकिन आज जी न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे ऐसे मिसाइल हमलों के बाद होता क्या है। कीव में मिसाइल हमले के बाद ग्राउंड जीरो पर मौजूद जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर ने जाबाजी के साथ रिपोर्टिंग की। खतरे के बावजूद एक एक तस्वीर वो आपको दिखा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ कैसे चल रहा है सर? रिहायशी बिल्डिंग है और इसी पर रूस ने हमला किया है। कीव पर रूस के मिसाइल हमले के बाद जब लोग अपने लिए सुरक्षित आसरा तलाश कर रहे थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझा रही थी। कीव में दहशत थी। क्या दोबारा रूस ने महाविनाशक हमला शुरू कर दिया है? उस वक्त कीव में मौजूद जी न्यूज संवाददाता शिवांगी ठाकुर जलती इमारतों, तेजी से बजते सायरनों और अफरा तफरी के बीच आपको सटीक जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो की तरफ बढ़ रही थी। पर अभी मिसाइल अटैक हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी यहाँ पर जारी है और हमें कहा जा रहा है कि थोड़ी दूरी बनाते हुए ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर रूस की ओर से हमले किए गए और उसके बाद ये रिहायशी इलाका आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जी मीडिया आपको दिखा रहा है। यहाँ पर चारों तरफ तबाही, बर्बादी दिखाई दे रही थी। कोशिश थी कि किसी तरह मलबे में फंसे लोगों को बचाया जाए। जी न्यूज स्पॉट पर पहुंचा तो यहाँ पर मौजूद लोगों ने जी न्यूज को बताया कि हमले में कितनी तबाही हुई। Организованные провести. How many injured, sir? Six people were injured, and the rescue work now on the place, and you will see how Russians strike residential buildings with Ukrainian people. One factory, прошу, я здесь живу, пожалуйста. देखिए, बता रहे थे कि कैसे 6 लोग जो है वो घायल हुए हैं। 2 मिसाइल अटैक हुए हैं यहाँ पर और 6 लोगों को अभी निकाला गया है। रेसिडेंशियल ये पूरा इलाका था और अब इस पूरे इलाके से अब देखिए मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। इसी के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि किस तरह से अब रेसिडेंशियल इलाकों पर भी रूस की ओर से लगातार यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। इस इमारत को देखिए जिसे रूस के मिसाइल हमले से नुकसान पहुंचा है। ये इमारत कभी भी गिर सकती थी। ऐसे में जी न्यूज संवाददाता को इमारत से दूर रहने को कहा गया। कीव में उस इलाके पर है जहां पर अभी रूस की ओर से 2 मिसाइल हमले किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये वो रिहायशी बिल्डिंग है और इसी पर अभी रूस ने हमला किया है। नीचे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है जबकि ऊपर का हिस्सा आप देखिए अभी भी बचा हुआ है। हालांकि हमें कहा जा रहा है कि दूरी बनाते हुए हम रिपोर्टिंग करें क्योंकि ये हिस्सा कभी भी गिर सकता है। सच्चाई ये है कि कीव के लोगों को लगा था अब रूस ने कीव का रास्ता छोड़ दिया है। रूस अब सिर्फ डोनबास इलाके में हमला करेगा। लेकिन इस हमले के बाद कीव में फिर से दहशत है। कहीं कीव में मुसीबत का दौर दोबारा न लौट आए। तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो इलाका है और इसी इलाके में आप देखिए किस तरह से ये पूरा मलबा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ। आज शाम ये पूरी घटना घटी है। रूस की ओर से ये कहा जा रहा है कि ऐसे समय में जब यूएन के जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद है, बुल्गारिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद है, ऐसे में इस तरह के हमले करके रूस आखिर क्या साबित करना चाहता है और यूक्रेन के लोग भी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनके साथ ये क्यों किया गया। कीव से शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.